बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दुनिया में फैसले हो रहे हैं कि किसने स्पेस में जाकर अपनी ताकत दिखानी है, लड़ाई करनी है। और इवन के चाइना से दुनिया बड़ी परेशान है क्योंकि स्पेस के अंदर अब जो लड़ाई है वो इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अगर किसी एक मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क के सैटेलाइट को तबाह कर दिया तो बैठे बैठे पूरे का पूरा मुल्क और उसका सिस्टम जाम हो जाएगा। यानी आपके पास इमरजेंसी के लिए भी कम्युनिकेशन राब्ते का जो उस वक्त मीडियम होगा वो भी नहीं रहेगा, और इस तरह को दूसरा मुल्क दूसरे मुल्क पर तबाही भी कर सकता है, बर्बादी भी कर सकता है। यानी बड़े जो ममालिक हैं उनकी लड़ाई अब स्पेस में हो रही है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पाकिस्तान का ज़रा हाल देख लीजिए कि AIC यानी एशिया इंटरनेट कोलेशन, इन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि पाकिस्तान ने जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान की हुकूमत में, जिनका IT मिनिस्टर वो शख्स है जिसको कंप्यूटर भी ऑन नहीं करना आता, इन्होंने एक ऐसा लॉ बनाने जा रहे हैं जिसके तहत यहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज को अपने तमाम के तमाम ऑपरेशंस बंद करने पड़ सकते हैं। यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम के तमाम शट डाउन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह के कवानीन बना रही है, हम पे लागू करने जा रही है कि हम यहाँ पर मज़ीद अपने ऑपरेशंस नहीं चला सकते। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अनलॉफुली इस वक्त पूरी तरह ऑपरेट कर रहा है, जबकि फरवरी के अंदर बैठकर जो हमने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ कुछ कंसल्टेशन की थी कि इस तरह हम काम करेंगे, इस तरह काम नहीं करेंगे, इस वक्त किसी तरह इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान की हुकूमत पूरी तरह चाहती है कि आम आदमी को कंट्रोल किया जाए, उसके डाटा को कंट्रोल किया जाए, एक्सेस किया जाए। ये तमाम चीज़ें चूँकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ जाती हैं, लिहाजा ये बड़ी बड़ी कंपनीज फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये तमाम की तमाम जो बड़ी कंपनीज हैं ये पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस शट डाउन कर सकती हैं। ये इस वक्त की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि दुनिया की एक लड़ाई हो रही है स्पेस के अंदर। चाइना डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है दुनिया के दूसरे ममालिक के ऊपर, इंडिया के ऊपर। और आपकी देख लीजिए लड़ाई कहाँ पर चल रही है कि पाकिस्तान इतनी पीछे चला गया है, इतनी पीछे चला गया है कि हमें इवन के इंडिया या दूसरे ममालिक को अगर डिजिटल इकोनॉमी के अंदर जाकर बीट करना हो तो हमें कम से कम भी 40-50 साल चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? आपके यहाँ पर कोई गेटवे पेमेंट सिस्टम नहीं है। पेपाल तो बड़ी दूर की बात है, छोड़ दीजिए। आप देख लीजिए इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, व्हाट्सएप के थ्रू आप पेमेंट भेज सकते हैं, आप रिसीव कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं, आज भी क्रेडिट कार्ड है और उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो हुकूमत की नज़र है कि ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो FBR को इनके पीछे लगाएंगे। यानी कोई गेटवे सिस्टम है ही नहीं, कोई पाकिस्तानी अपनी चीज़ें बेच नहीं सकते। अमरीकी एम्बेसडर ने पाकिस्तान आकर बेइज्जती करते हुए कहा था कि आज भी पाकिस्तान वो 60 की दहाई में जी रहा है, 70 की दहाई में, 80 की दहाई में जी रहा है कि हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ से अपनी कपास एक्सपोर्ट करेंगे, हम चावल करेंगे तो ही हम पैसा बना सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि टेक के अंदर काम क्या हो रहा है। दुनिया के अंदर आप ये देखिए, कोरोना आया था, इस सूरत हाल में कितने करीबन 1000 अरब डॉलर्स के करीब कमा लिया इन बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बड़े बड़े लोगों ने, सिर्फ टेक के थ्रू। आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? आपकी हालत ये हो चुकी है इस वक्त कि आप वापस पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। जो पहली कंपनीज है वो भी शट डाउन करने के लिए बैठी। होना ये चाहिए था कि आप उनके सामने सिर्फ एक बात रखते। देखिए खादिम रिजवी हालिया इस दुनिया से कहे, लोगों ने ताज़ीती कमेंट्स लिखे या पोस्ट की, सारे के सारे उनके अकाउंट्स बैन होना शुरू हो गए, उड़ा दिए गए, पोस्ट डिलीट कर दी गई। आपको ये बात करनी चाहिए थी कि देखिए यहाँ पर ये मामला है। आपको ट्विटर के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि हम कश्मीर के बारे में बात करते हैं, आप उड़ा देते हैं, या कोई वीडियोज़ है या कुछ मनाजिर दिखाते हैं या उसके ऊपर कोई गाने बनते हैं, आप उसको उड़ा देते हैं। ये काम उनके सामने रखना चाहिए था, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए थी। ये असल में ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं जिससे आम आदमी का शिकंजा टाइट हो, वो तनकीद ना कर सके हुकूमत के ऊपर। अगर कोई भी शख्स तनकीद करता है तो फेसबुक और ट्विटर इन सबको कहा जाए कि आप उसका डाटा हमें दे, ये करें। ये मामला इस तरह चलने वाले नहीं है। आप दुनिया के अंदर जिस तरह कानून चलता है, मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं ठीक है फौज के ऊपर तनकीद होती है, दहशतगर्द ये काम करते हैं, आप उनका डाटा हमें दें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दें, ताकि हम अपने मुल्क के खिलाफ चलने वाले जो काम है,
जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको काउंटर करें। ये चीज़ तो समझ आती है, लेकिन इस तरह का आप कानून बना दे कि कोई भी शख्स अगर तनकीद करेगा तो आप फेसबुक को पाबंद करेंगे, या आप ट्विटर को करेंगे, या आप यूट्यूब को करेंगे, इंस्टाग्राम को करेंगे, या किसी और को करेंगे कि आप हमें इनका डाटा दें, हमें इनका IP एड्रेस दें, उसके बाद आप इनको ब्लॉक कर दें, हम सिर्फ आपको लिखे आप इनको ब्लॉक कर दें। इस तरह कोई भी कंपनी काम नहीं करेगी दुनिया के अंदर और वो यहाँ से देगी। आप ये अंदाज़ा कर लें, इंडिया में अमेजन काम करती है, इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, आपके मुल्क के अंदर एक ही कॉमर्स की कंपनी काम करती है, वो भी लोगों को जब घरों में उनके पार्सल जाता है या तो पार्सल गायब हो जाता है या उनको पता ही नहीं। इवन के अली एक्सप्रेस जो चाइना की एक बहुत बड़ी साइट है, यहाँ से जब लोग पार्सल मंगाते हैं, अगर 100 पार्सल आप मंगवाएंगे तो करीबन 50 आपके घर में पहुँचेंगे, 50 नहीं पहुँचेंगे, बाद में पता चलेगा कि वो इधर उधर बिक रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे सेलर्स ने पाकिस्तान तक जो अपनी शिपिंग है उसको कैंसिल कर दिया है। हम यहाँ पर खड़े हैं, पता ही नहीं चलता, ऑनलाइन जाकर वो चीज़ें बिक रही होती हैं और लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। फिर वो जब रिफंड के लिए क्लेम करते हैं उनको रिफंड तो मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ से सेलर है वो पाकिस्तान अपना माल देने को तैयार नहीं। ये हम 2021 में दाखिल होने वाले हैं और यहाँ पर ये सूरत हाल चल रही है। जिस मुल्क के अंदर आपका IT मिनिस्टर आपने वो रखा होगा जिसको पता ही नहीं, आप एविएशन का मिनिस्टर देख लें, आप सरवर खान को देख ले, उस शख्स को पता क्या उसके पास कोई डिग्री है, क्या उसने जहाज़ों की कोई डिग्री ली है, एविएशन की किसी रिलेटेड प्रोग्राम की डिग्री ली है, उसको पता नहीं। आपने उसको उठाकर जहाज़ों पर लगा दिया, उसने पूरी दुनिया के अंदर सत्यानाश इस मुल्क का कर दिया और हम पर 188 ममालिक में पाकिस्तान की जो एयरलाइंस है उन पर पाबंदी लगवाने के लिए बिल्कुल प्रपोजल आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। ये नाअहलों का जुम्मा बाजार यहाँ पर लगा हुआ है और फिर इस सूरत हाल के अंदर आपके यूट्यूब भी बंद होगा, आपका फेसबुक बंद होगा, ट्विटर बंद होगा, इंस्टाग्राम बंद होगा। ये तमाम के तमाम कंपनियां जब छोड़कर जाएंगी तो भूल जाइए आपकी डिजिटल इकोनॉमी, आपने ये करना है, आपने वो करना है। आज भी सूरत हाल ये है कि किसी ने कोई ऑनलाइन पेमेंट करनी हो, कुछ परचेज करना हो तो उसको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ता है और कंपनीज क्रेडिट कार्ड बनाकर नहीं देती। यहाँ तक उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी उनको बड़ा प्रॉब्लम रहता है। यानी दुनिया के अंदर आपने किसी से कोई चीज़ रिसीव करनी है, आप अपना माल बेचते हैं, आप कहते हैं कि पेपाल के थ्रू पेमेंट कर दो या फलाने किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट कर दो, आपके पास कोई गेटवे ही नहीं है, आप दुनिया को माल कहाँ पर बेचेंगे। और बात यह की जाती है हमारे मुल्क में जश्न क्या मनाया जाता है, जश्न मनाने के जरा आप अंदाज देखिएगा। आपके मुल्क में जश्न इस तरह मनाया जाता है कि बाहर से रेमिटेंस बहुत ज़्यादा आ गया है इस दफ़ा जी, बहुत ज़्यादा आ गया। ये नहीं देख रहे कि आपके लोग छोड़ कर मुल्कों में जा रहे हैं दूसरे, वो आपका टैलेंट यूज़ करते हैं और वो बेचारे अपने घर वालों से दूर है। आप उनके मजदूरों की कमाई के ऊपर मुल्क चलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि देखिए जी हमने तो रेमिटेंस ज़्यादा मंगवा लिया। बात ये हुई थी कि गोरे या बाहर के लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, ये नहीं कहा था कि आपके मजीद मुल्क से बाहर लोग चले जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुबई ने हम पर बैन कर दिया, UAE ने हम पर बैन कर दिया, सऊदी अरेबिया हमारे खिलाफ नोट अपना छापता है और कश्मीर को निकालता है और उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान को निकालता है, लेकिन आपके यहाँ पर कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। इंडिया ने सऊदी अरब को घुटनों में गिरा दिया है, उन्होंने माफ़ी मांगी है, तमाम पूरे अपने जो नोट्स पर नक्शे थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, नोट को मार्केट से वो पूरी तरह निकाल रहे हैं और कह रहे हैं आज के बाद जो इंडिया चाहेगा वही नक्शा होगा। आप कहाँ पर खड़े हैं? आपके पास एहतजाज करने के लिए जिगरा ही नहीं है, आपने किस तरह हैंडल करने चीज़ों को। फिर बात करेंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान का फ्यूचर इस वक्त लोगों को मायूस नजर आ रहा है क्योंकि कोई काम होता नजर ही नहीं आ रहा और पिछले तकरीबन 3 साल से लोगों की हालत बद से बदतरीन हो चुकी है। लेकिन शायद ना रियासत को परवाह है और ना इस हुकूमत को, और शायद अब लगता है कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को भी परवाह नहीं, इसीलिए वो पाकिस्तान से जाने का सोच रही हैं। अगर ये बड़ी कंपनियां चली गई तो फिर याद रखिएगा आपके पास सिवाय पत्थरों के दौर में जाने के बाकी कुछ नहीं बचा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।